बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टकराव की सियासत पे आज 100% मोहर लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इजलास बुलाया जिसके अंदर बाकायदा तय हो गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानना। अब जब नहीं मानना, ये बात कल भी इत्तेहादी जमातों के इजलास के अंदर भी तय हुई थी, लेकिन फिर आज एक सरकारी सतह के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास था लाहौर के अंदर, उसके अंदर भी तमाम उनकी अपनी काबीना के लोग बैठे हुए थे और फिर ये बात तय हो गई कि हमने सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच को किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। अब ये इत्तेहादी जमातें हैं और ये 3 रुकनी बेंच को अगर तस्लीम नहीं कर रही और उसे साकिब निसार ज़दा करार दे रही हैं और इमरान खान साहब उसके पीछे खड़े हों और वो ये कहें कि मैं इस बेंच के साथ खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूँ और फिर वुकला तहरीक भी एक तरफ से शुरू होने वाली हो और जिसके अंदर इमरान खान साहब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट करते हों, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के अंदर ये 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत शुरू करेगा। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ने जुम्मे वाले दिन कहा था कि पीर की सुबह का जो सूरज होगा, वो अच्छी नवीद लेकर आएगा। तो वो क्या अच्छी नवीद लेकर आता है? क्या वो आते ही कहेंगे कि मैं फुल कोर्ट बनाने का मैंने फैसला कर लिया है? या फिर वो अगर हुकूमती बायकॉट हो जाता है, तो क्या चीफ जस्टिस इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएँगे? अगर वो इस फैसले को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर पाएँगे और वो अपना झुकाव जो है, वो इस बुनियाद के ऊपर किसी एक जमात की तरफ नहीं डालते, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और तुम बायकॉट करते हो तो करते रहो, हम तो इसको सुनेंगे। और फिर वहाँ सेक्रेटरी ख़ज़ाना भी आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कॉल की हुई है, वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी आ जाते हैं, वहाँ सेक्रेटरी डिफेंस भी आ जाते हैं और ये सारे लोग आकर के कह देते हैं कि जी हम तो हुकूमत के हुक्म के मुंतज़िर हैं। तो फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली डायरेक्शंस जारी करेगी और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं होती, तो उस सूरत के अंदर आप फिर जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत लगेगी और वज़ीर-ए-आज़म फ़ारिग हो जाएगा, तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन चूँकि आपने इस सारे मामले को जो है वो सियासी रंग दे दिया है इमरान खान साहब की जानिब से भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी, तो ये पॉलिटिसाइज़ हो गया मामला और ये कौमी नौइयत का एक इंतहाई अहम मामला था। इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए था। अब चीफ जस्टिस ने अपना रोल प्ले करना है। अब देखना ये है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो अपनी दानिशमंदी के अंदर, उन अपनी दानिश के अंदर वो क्या फ़ैसला करते हैं? क्या कोई दानिशमंदाना फ़ैसला होता है या फिर वही झुकाव जो है उनका पलड़े का झुकाव किसी एक तरफ रहेगा, जिस तरह से बदनाम हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, जिस तरह से बदनाम हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, तो क्या ये सोचा और समझा जाए कि पलड़ा जो है उसका झुकाव एक तरफ रहेगा या पलड़े के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होंगे? अब ये देखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक नुक्ता कानूनी तौर पर बताता चलूँ कि जो इन्होंने अभी तरमीमी बिल पास किया है, वो 20 दिन के बाद ऑटोमैटिकली, अगर सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत नहीं भी करते, तो वो 20 दिन के बाद ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। जब वो 20 दिन के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये इनके पास ये राइट आ जाएगा, जब तक वो नल एंड वॉइड नहीं होता, उस वक़्त तक वो राइट रहेगा कि ये लोग उसको लेकर के एक एक रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और उस रिव्यू पिटीशन के अंदर चीफ जस्टिस के साथ सीनियर तरीन 2 और जजेस शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और जस्टिस तारिक खूसा साहब शामिल हैं। अब इन दोनों साहिबान के मुतल्लिक ये राय है कि इन दोनों को बेंचेज़ में शामिल नहीं किया जाता। अहम नौइयत के जो फैसले होते हैं, जो बेंचेज़ बनते हैं, उनके अंदर इनको शामिल नहीं किया जाता। जब ये लोग फैसला करेंगे, तो फिर चीफ जस्टिस जो हैं, उनका फैसला ऐन मुमकिन है कि वो उनका फ़ैसला, उनका पलड़ा भारी चूँकि नहीं होगा और उनके पास इख्तियार नहीं होगा और वो तीनों बराबर मुशावरत से मामलात को लेकर चलने के पाबंद होंगे। फिर इन दोनों की राय के अंदर फुल कोर्ट की तरफ बात जा सकती है और जब फुल कोर्ट की तरफ बात जाएगी, तो फिर बाकी तमाम जजेस जो हैं, वो भी अपनी-अपनी राय का इज़हार करेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि आज जो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि इलेक्शन तो होने चाहिए। इलेक्शन में होने में कोई बुरी बात नहीं है और वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन 8 अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकते। 8 अक्टूबर से पहले ना करवाने में क्या मसलहत है? मसलहत नंबर 1, कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है। मसलहत नंबर 2, ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ अभी तक नहीं ले जा सके। आईएमएफ के साथ आपकी डील होना बाकी है
اور پاکستان کو فارن ریزروز بڑی تعداد کے اندر چاہیے، جو کہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ جو ان کا ٹارگٹ ہے کہ 14 ارب ڈالر تک ہم نے جون تک لے کے جانا ہے IMF کے کہنے پر، وہ ٹارگٹ بھی انہیں ابھی اچیو کرنا ہے۔ تیسرا ان کا جو ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروا رہے، وہ ہے مہنگائی۔ انفلیشن ریٹ 35.4% ہو چکا ہے اس مہینے کے اندر، اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیررزم کا بھی ایک ریزن ہے، اور فائنانس بھی ایک ریزن ہے، اور پھر مردم شماری سینسس کمپلیٹ ہونا باقی ہے، اس کے رزلٹس آنا باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا نیو سینسز، آپ نے پھر حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اور پھر طے ہوگا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں اور باقی معاملات جو ہیں وہ پھر طے ہوں گے۔ تو یہ تمام ایشوز کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، ان تمام ریزنز کو چیف جسٹس نے بادر نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے تو تسلیم نہیں کیا، اور 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی، انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ فل کورٹ کا ڈیسیژن انہوں نے لینے سے کتراتے رہے وہ، اور ابھی تک کترا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک انٹرویو آیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کمزور چیف جسٹس ہیں، اور یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے؟ اب یہ بات صبح دیکھنے کو ملے گی، لیکن مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مفتی تقی عثمانی کی وہ بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ریاست کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرتے تو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔